राजा परीक्षित को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि राजन, आपने जो प्रश्न किया कि म्रियमाण व्यक्ति को करना क्या चाहिए, तो शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। जीव अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन वह कल्याण का मार्ग कौन सा चुनता है वह उसके ऊपर निर्भर है। शास्त्रों में मुक्ति के दो मार्ग हैं, एक क्रम मुक्ति और एक सद्यः मुक्ति। सद्यः मुक्ति क्या है? तो अनंत काल तक योगी जन कंदराओं में बैठ करके और अभ्यास के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा अपने श्वास को रोक करके और ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण का परित्याग कर देते हैं। यह सद्यः मुक्ति क्रम है। और क्रम मुक्ति क्या है? तो कहते हैं कि देखो, संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बुभुक्षु जीव और एक मुमुक्षु जीव। एक जीव ऐसा है जो मोक्ष की कामना चाहता है, और एक जीव ऐसा है जो संसार के समस्त भौतिक भोगों को चाहता है। मुमुक्षु जीव जो है वह संसार में रह करके भगवान की आराधना पूर्वक अपना जीवन जीता है, और अंत समय में वह भगवान के दिव्य धाम को चला जाता है। जो बुभुक्षु जीव हैं वह संसार के भोग की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो वह भगवती लक्ष्मी की आराधना करते, जिन्हें सौंदर्य की कामना हो वह गंधर्वों की आराधना करते, जिन्हें विद्या की कामना हो वह भगवान शिव की आराधना करते। विद्या कामम तु गिरीशम। ऐसे शास्त्रों में अलग अलग भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना के विषय में बताया गया है। आप इस देवता की आराधना कीजिए तो उसके बदले में आपको यह फल प्राप्त होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि अकामः कामो वा सर्व कामः उदारधि। आप कामना से या बिना किसी कामना से आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो भगवान सर्व संकल्पमान भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण तो करते ही करते हैं, और अंत समय में आपको अपना परम पद वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण श्री विष्णु हैं। हे राजन, संसार का बुभुक्षु जीव ऐसे अनेक कामनाओं के लिए अनेक प्रकार के देवताओं का यजन पूजन करता है, और उससे प्राप्त फलों को भोगने के लिए उस जीव को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। वह बुभुक्षु जीव है। लेकिन वह बुभुक्षु जीव भी एक समय के बाद मुक्त हो करके और वह भगवान के चरणों में चला जाता है। जब यह संसार जब महाप्रलय होता है तो वह जीव जो है वह अंत समय में भगवान के चरणों में समाहित हो जाता है। हे राजन, लेकिन इस जीवन को कल्याणमय बनाने का जो सबसे श्रेयस्कर मार्ग है वह भक्ति का मार्ग है। इस कलिकाल में जीव अपने हृदय में भगवन नाम को धारण कर ले तो इस कलिकाल में उस जीव का सहजता से, सरलता से कल्याण हो जाएगा। यह मार्ग अत्यंत सरल है। योगी जनों का तप का मार्ग बहुत कठिन है, उस मार्ग पे चलना बहुत कठिन कार्य है।
लेकिन हे राजन, भक्ति के पथ पर चलना बड़ा सरल है। बस केवल अपने हृदय का परिवर्तन कर देना है। जीवन में जो भी इच्छा हो, उन इच्छाओं को भगवान से जोड़ देना है। कैसे? आप घर में भोजन बनाते हैं, तो आपके मन में यह इच्छा हुई कि मैं यह भोजन जो बना रहा हूं, मैं अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए या अपने घर में श्रेष्ठ जनों के लिए बना रहा हूं। ऐसा भाव न रख करके उस भाव में केवल परिवर्तन कर देना है। परिवर्तन कैसा कर देना है कि यह जो मैं भोजन प्रसाद बना रहा हूं, यह प्रसाद मैं घर में रखे हुए अपने ठाकुर के लिए, अपने गोपाल जी के लिए बना रहा हूं। जब आपके भाव में परिवर्तन हो जाएगा तो आपके हृदय का परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। यह भक्ति की परंपरा है और भक्ति की उत्पत्ति हृदय से होती है, भक्ति की उत्पत्ति भाव से होती है। और भगवान भक्त के भाव को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहे, यो मे भक्त्या प्रयक्षति पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि भक्त भाव के साथ मुझे पत्र भी दे दे, मुझे पुष्प भी दे दे, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए भक्ति में भाव की प्रधानता है, और जहां भाव है वही भगवान उपस्थित होते हैं, वही ठाकुर विराजमान होते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि जहां मेरे भक्त मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मैं वहीं जाकर के उनके मध्य में बैठ जाता हूं। यह भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है, और इस मार्ग पर जब चलता है जीव तो इस